आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग कविता क्या है निबंध को पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हम लोग यूनिट 9 हिंदी निबंध के सारे निबंधों को, पूरे 11 निबंधों को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कविता क्या है निबंध को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे पेपर में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम लोग वापस से कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे एक भी प्रश्न हम लोग के गलत ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निबंध के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कविता क्या है निबंध का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। और कविता क्या है निबंध के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं, ये आप लोगों को पता होगा। और ये निबंध रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 का संपादन जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने खुद किया था और इसका प्रकाशन वर्ष है 1939। ये आप लोग याद रखेंगे कि कविता क्या है निबंध का प्रकाशन 1909 में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। और ये चिंतामणि भाग 1 जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित है ये निबंध। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, चिंतामणि जो भाग 1 है ये सबसे पहले विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे। इसका पहले क्या नाम था? विचार विधि नाम था इसका। विचार विधि के नाम से ये 1930 में प्रकाशित हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे। इतनी चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट हैं। और चिंतामणि जो निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का, इसके कुल 4 भाग हैं। 4 भागों में ये विभाजित है, जिसमें पहले भाग का संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया है, दूसरे भाग का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, तीसरे का नामवर सिंह और चौथे का कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। ये आप लोगों को केवल पता होना चाहिए। और ये जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, इसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इतनी चीज़ें आप लोगों को इस निबंध के बारे में पता होनी चाहिए। ये सारी ही चीज़ें जितनी मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें पेपर में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया। अब हम लोग इस निबंध को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कविता क्या है निबंध जो है इसमें रामचंद्र शुक्ल ने कुल 13 प्रकरण उठाए हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये हो सकता है पूछ लिया जाए। तो 13 प्रकरण इस निबंध में उठाए गए हैं, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ये आप लोग एक और चीज़ याद रखेंगे। अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को दिए दूसरे के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहता है। तो शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो अपने भावों, विचारों और व्यापारों को दूसरे मनुष्य के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता, जहाँ उसके विचार दूसरों से मिल जाते हैं वहाँ मिलाता, और कहीं लड़ाता हुआ, यानी कि जहाँ नहीं मिलते हैं वहाँ पर वो उसका विरोध करता हुआ, उनसे लड़ता हुआ अंत तक चला जाता है और इसी को वो जीना कहता है। फिर आगे है, जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम जगत है। और जहाँ पर ये सारी क्रियाएं चलती हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये जहाँ पर ये सारी क्रियाएं चलती हैं उसका नाम जगत है। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग क्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब तक कोई भी मनुष्य अपने आप को लोक से पृथक समझता है, अपनी सत्ता को वो लोक सत्ता से पृथक समझता है और अपने हानि लाभ, सुख दुख के बारे में सोचता है, तब तक उसका हृदय जो है वो एक प्रकार से बद्ध रहता है, यानी बंधा हुआ रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूल कर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य जो है वो इन व्यापारों
रूपों से अपनी सत्ता को भूल कर, यानी कि जब वो अपने हानि लाभ सुख दुख को भूल कर अपने आप को बिल्कुल लोक सत्ता में विलीन कर लेता है, तब उसका हृदय जो है वो मुक्त हृदय हो जाता है। वो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। इससे एक तो ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, या आत्मा की मुक्तावस्था को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहा है और हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहा है। ये आप लोग इसमें याद रखेंगे। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। तो हृदय की मुक्ति साधना की जो बात ऊपर हुई थी, उसकी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्दों का विधान करती आई है उसी को कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं, यानी हृदय की मुक्ति की साधना जो है उसको हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। और इस साधना को, हृदय की मुक्ति साधना को हम कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि कविता जो है वो ही मनुष्य के हृदय को अपने स्वार्थों के संबंधों के संकुचित मंडल से, यानी हम अपने बारे में ही सोचते हैं, तो इस संकुचित मंडल से वो मनुष्य के हृदय को ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां पर जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार वो कराती है मनुष्य को। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता है, यानी पृथक सत्ता का अनुमान उसे नहीं रहता है। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है, यानी वो अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। ये पंक्ति जो है ये पेपर में इस बार आई हुई थी। उसकी अनुभूति सब प्रकार की अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये जो अनुभूति होती है कविता के द्वारा, उसके अभ्यास से हमारे मन के जो विकार है उसका परिष्कार होता है और शेष सृष्टि के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्राकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती आई है और इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जो है अपने आप को जगत के साथ अपना सामंजस्य अनुभव करती चली आ रही है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ सीधा मूल या सीधा संबंध है। तो यहाँ पर ये रूप और व्यापारों की बात करी जा रही है। तो रूप का मतलब है चिर सहचर रूप। इसके बारे में शुक्ल जी ने नीचे बताया है, जैसे वन, पर्वत, मेघ, आकाश, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ये रूप हैं। और व्यापारों के बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं कि जैसे झरने, नदी और किसी को आग में झोंकना, गला काटना आदि ये व्यापार हैं। तो ये जो है ये मनुष्य के आदिम युगों से परिचित है मनुष्य इन चीज़ों से। तो जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर नर जीवन लुब्ध यानी खुश होता है, क्षुब्ध यानी दुखी होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। इन रूपों और व्यापारों के बारे में शुक्ल जी ने नीचे बताया है, उसको हम लोग अभी देखेंगे, तब आप लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गुण से गुण
तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। यानी इस विशाल विश्व के जो प्रत्यक्ष यानी जो हमारे सामने हैं और गुण से गुण यानी छोटे से छोटा तथ्यों को भावों के विषय को आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और व्यापारों के रूप में उनको परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती है। यानी जब तक उनको मूल रूपों और व्यापारों में किसी चीज़ को परिणत नहीं किया जाता तब तक उस पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती है। अब ये रूप क्या होते हैं, यहाँ पर शुक्ल जी ने बताया कि वन पर्वत नदी नाले निर्झर कछार पट पर चट्टान वृक्ष लता झाड़ी फूस शाखा पशु पक्षी आकाश मेघ नक्षत्र समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। फिर खेत ढुर्री हल झोपड़े चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना सूखे पत्तों का झड़ना बिजली का चमकना घटा का घेरना नदी का उमड़ना मेघ का बरसना कोहरे का छाना डर से भागना लोभ से लपकना छीनना झपटना नदी या दलदल से बाह पकड़कर निकालना हाथ से खिलाना आग में झोंकना गला काटना आदि व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। तो रूप और व्यापार जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था वो ये है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो रूप और व्यापार हैं इसी के बारे में ऊपर बात की गई थी। ऐसे आदिम रूपों यानी ये जो बात की गई इसी के बारे में शुक्ल जी आगे कह रहे हैं कि ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है वैसा कल कारखानों गोदाम स्टेशन जाली दस्तावेज बनाना मोटर का चरखी घुमाना इत्यादि व्यापारों के द्वारा नहीं। यानी इन मूल रूपों और व्यापारों के द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है वैसा इन चीज़ों के द्वारा नहीं। फिर अब यहाँ पर से इससे प्रकरण चालू होते हैं। तो पहला प्रकरण जो है वो है सभ्यता के आवरण और कविता। इसके प्रकरणों को आप लोग क्रम से याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में लगाने के लिए भी आ सकते हैं। तो आप लोग इन प्रकरणों को क्रम से याद रखेंगे। वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर सेंड कर दूंगी, यही हाईलाइटेड पीडीएफ। तो आप लोग इससे दोबारा से इसको दोहरा सकते हैं जिससे आप लोगों को इसकी पंक्तियाँ याद हो जाएंगी। फिर आगे है सभ्यता की वृद्धि के साथ ज्यों ज्यों मनुष्य की व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए त्यों त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। यानी कि शुक्ल जी बोल रहे हैं कि सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य के जो व्यापार हैं वो बहुरूपी हो गए हैं और जटिल हो गए हैं और उनका मूल रूप कुछ आच्छन्न हो गया है यानी बदल गया है। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं है। फिर यहाँ पर अब शुक्ल जी बोल रहे हैं कि जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की रक्षा तक था। यानी कि जब मनुष्य आदि मानव, आप मान लीजिए जब मनुष्य आदि मानव था तो भय का लक्ष्य उसका क्या था कि अपनी रक्षा करना और अपनी संतानों की रक्षा करना। पर फिर आगे क्या हुआ, आगे वो अब जब उसने गाय बैल पालना शुरू किया जानवर, तो फिर वो गाय बैल आदि की रक्षा आवश्यक हुई उसके लिए। फिर यहाँ तक होते होते धन मान, फिर आगे जब बढ़े तो फिर धन मान सम्मान अधिकार प्रभुत्व आदि बातों की रक्षा की चिंता वो करने लगा। फिर जब और आगे बढ़े तो घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति के भिन्न भिन्न प्रकार होने लगे। यानी कि जैसे जैसे सभ्यता के आवरण बढ़ते गए मनुष्य के रूप और व्यापार भी बदलते गए। इसी प्रकार क्रोध घृणा लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। जैसे पहले उसको क्रोध किससे आता था, उसके संतानों को किसी ने परेशान किया या उसके खाने की सामान किसी ने छीन ली तो उसको क्रोध आता था। लेकिन फिर अभी जब सभ्यता के आवरण हो गया तो उसको अपने धन छीनने पर क्रोध आने लगा, मान सम्मान की हानि किसी ने पहुंचाई तो उसको क्रोध आने लगा। तो इसके
रूप और व्यापार जो है वो भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। तो ये पंक्ति जो है ये पेपर में पूछी गई थी। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। यानी कि इनके बदल जाने के बाद भी उनका संबंध मूल विषय और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना रहेगा। फिर यहाँ पर शुक्ल जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित करने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। यानी कि सभ्यता का आवरण किस प्रकार से पड़ रहा, उसका उदाहरण शुक्ल जी ने यहाँ पर दिया है। कि जैसे मैं आप लोगों को इसको पूरा बता देती हूँ कि जैसे कोई कुटिल भाई किसी अपने भाई को संपत्ति से वंचित करने से कोई जाली दस्तावेज बनवा लेता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो उसका भाई है जिसको वंचित करने के लिए उसने दस्तावेज बनवाया, तो उस भाई के लिए वो दस्तावेज, वो कागज का टुकड़ा एक सभ्यता का आवरण मात्र है। तो उसके क्रोध का जो विषय है वो कागज का टुकड़ा नहीं है, वो उसके क्रोध का विषय वही मूल प्रवृत्ति है। जैसे कि उस कागज के टुकड़े से उसको ये समझ में आता है कि इससे क्या होगा कि उसकी संतान जो है वो सड़क पर आ जाएगा, उसकी संतानें जो हैं वो भूखी रहेंगी, उनके पास कपड़ा नहीं होगा, उनके सर के ऊपर छत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं। तो जो कागज का टुकड़ा है वो सभ्यता का आवरण मात्र है। फिर उसकी तुलना शुक्ल जी ने एक कुत्ते के साथ की है। अतः उसके क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि में कोई भेद नहीं है। भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदलकर आने का। इसी रूप बदलने का नाम सभ्यता है। इससे प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का मुख्य अंग है। यहाँ से पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। क्योंकि आवरण पड़ता जा रहा है ना उसके रूपों और व्यापारों पे, तो ये कवि का काम है कि उनको उसके साथ मनुष्य के हृदय का सीधा संबंध स्थापित करे। इससे यह स्पष्ट है कि जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। अब यहाँ पर वही जो उदाहरण ऊपर दिया था शुक्ल जी ने, उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि ऊपर जिस प्रकार क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया था, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम ये सब इसीलिए ना कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोपड़ी में बैठकर सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर में भी दुशाला ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहें। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। लेकिन इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप में सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। फिर यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। किसी ध्वनिकार ने कहा है, इस बात को ध्यान में रखकर, यानी ऊपर वाली जो बात हुई थी उसको ध्यान में रखकर किसी ध्वनिकार ने कहा है कि नहीं, काव्य रीतिव्रत मात्र निर्वाहे ऋणात्म पद लाभा। तो ये पंक्ति देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस निबंध की पंक्तियां हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी ना होंगे। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषय के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे।
यानी शुक्ल जी बोल रहे हैं कि अगर वर्तमान सभ्यता के विषय में अगर ऐसे कहा जाए कि हम मूर्ख और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जा रहा है, तो ये ज़्यादा असर नहीं डालेगा। बल्कि जब अगर दिखाया जाए कि हमारा धन विदेश किस तरीके चला जा रहा है, हम आगे चलकर फिर क्या होगा, खाना नहीं रहेगा देश में, किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, तो वो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप ना मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा ना हो सकेगा। फिर यहाँ से ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ये निबंध काफ़ी बड़ा है तो हम लोग पूरा निबंध नहीं पढ़ सकते, इंपॉर्टेंट पंक्तियों को देखते हुए चलेंगे। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता। ये पंक्ति इस बार पेपर में पूछी गई थी। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यानी केवल अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, उसका बिंब भी ग्रहण करना होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। यानी अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण यानी किसी चीज का जो वर्णन कर रहे हैं तो उसके बारे में वर्णन करना भी आवश्यक है, केवल उसके बारे में बता देना ही सही नहीं है। उसी के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं कि बिंब ग्रहण जो है वो निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपये 1.5 पाव घी मिलता है। इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी। यहां पर उदाहरण दे रहे हैं शुक्ल जी बिंब ग्रहण का, कि ये सुन के आपके दिमाग में क्या आएगा कि इससे बिंब बनेगा हमारे दिमाग में कि कोई तराजू लिए हुए बनिए की कोई बिंब हमारे दिमाग में आएगा, जिससे हमारे करुणा भाव का कोई लगाव ना होगा। बहुत से लोगों को घी खाने को नहीं मिलता, घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सोखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य का हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं। 1 रुपये का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम है, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। फिर अगला प्रकरण है कविता और सृष्टि प्रसार। हृदय पर भाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। तो शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले जो रूप और व्यापार हैं, उनकी भावना को सामने लाकर कविता जो है वो बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का संबंध स्थापित करती है और उसकी भावात्मक सत्ता का प्रसार करती है। यदि अपने भावों को समेट कर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति में लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। यानी कि मनुष्य अगर इन भावों को समेट ले और अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले, यानी वो अपनी सत्ता को पृथक कर ले और स्वार्थ की पशुवृत्ति में अपने ही सुख दुख, अपने ही हानि लाभ के बारे में सोचकर वो स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रहे, तो उसमें मनुष्यता कहाँ रहेगी। फिर यहाँ पर उसी का उदाहरण दे रहे हैं शुक्ल जी। यदि वह लहलहाते खेतों और जंगलों की हरी भरी घास के बीच घूमकर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पट के बीच खड़ी झाड़ियों को देखकर क्षण भर भी लीन ना हुआ तो वो मनुष्य में मनुष्यता खत्म हो गई। अगर इस तरीके के दृश्य को भी देखकर उसका हृदय जो है वो लीन ना हुआ। यदि सुंदर रूप सामने पाकर भी अपनी भीतर की कुरूपता का उसने विसर्जन ना किया, यदि दीनहीन दुखी का अंतर ना सुनकर वह ना पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से ना तिल मिलाए, तो उसकी समझ लीजिए उस मनुष्य की मनुष्यता जो है वो खत्म हो गई है। इस विश्व की रस धारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न ना हुआ, उसके जीवन को मरुस्थल ही समझना चाहिए। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं कि काव्य दृष्टि जो होती है वो 3 जगह होती है। एक होती है नर क्षेत्र के भीतर रहती है, दूसरा मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के, और तीसरा है कहीं समस्त चराचर के। तो काव्य दृष्टि कहाँ कहाँ होती है? एक तो नर क्षेत्र यानी मनुष्यों के भीतर होती है, दूसरी मनुष्येतर यानी मनुष्य के बाहर यानी बाह्य सृष्टि में, तीसरा है समस्त चराचर यानी समस्त जगत में।
तो काव्य दृष्टि 3 जगह होती है। पहला है, फिर नर क्षेत्र को लेते हैं। पहले नर क्षेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्य में मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। तो अधिकतर जो काव्य सृष्टि हुई है वो मनुष्य को लेकर ही हुई है। अधिकतर जो प्रबंध या मुक्तक काव्य हैं वो इन्हीं को लेकर रचे गए हैं। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कम मिलते हैं, वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानता मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के रूप में बाह्य सृष्टि प्रकृति के रूप में जाल में फंसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय जो है वो लोक चरित्र ही है। तो शुक्ल जी बता रहे हैं कि वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें यद्यपि बीच बीच में प्रकृति के वर्णन भी मिलते हैं, लेकिन उसका जो मेन प्रधान विषय जो है वो लोक चरित्र ही है। और प्रबंध काव्यों के संबंध में यहाँ पर आप यह ध्यान रखेंगे कि वाल्मीकि की रामायण का जिक्र इसमें किया गया है, और वो भी किस प्रकरण में किया गया है, काव्य कविता और सृष्टि प्रसार के अंतर्गत किया गया है वाल्मीकि की रामायण का जिक्र। और प्रबंध काव्य के संबंध में भी यही बात की जा सकती है। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान नहीं मिलता है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। फिर ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। जिस भावोद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक और उस ब्यौरे के साथ उनका नहीं, प्रकृति का नहीं, कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है। मनुष्य के रूप व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य सधर्म की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को तीव्र करने के लिए ही लाए जाते हैं। यानी कि जो प्रधान विषय होता है वो नर संबंधी भावना को जो प्रधान विषय होता है वो नर की लोक प्रकृति ही होती है। यहाँ हम लोग ने ऊपर देखा था लोक चरित्र ही होता है वो। फिर दूसरा है मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण। हमारे यहाँ संस्कृति के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है, वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में ही हुआ है। इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कहे आए हैं कि किसी वर्णन में आई वस्तुओं का मन में ग्रहण 2 प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी बता रहे हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का ग्रहण जो है मन में 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो बिंब ग्रहण, दूसरा अर्थ ग्रहण। अब यहाँ पर उसी का उदाहरण देते हैं शुक्ल जी कि किसी ने कहा कमल। अब इस कमल पद का ग्रहण इस प्रकार भी हो सकता है कि ललाई लिए हुए सफ़ेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि से सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए, कुछ देर के लिए बनी रहे। और इस प्रकार भी हो सकता है कि कोई चित्र उपस्थित ना हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए। जाने कि या तो ये बिंब ग्रहण किया जाए जैसे कि यहाँ पे फूल का किया गया, या तो फिर अर्थ समझकर कि हाँ ये फूल होगा, काम चला लिया जाए। बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। अतः जहाँ ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। फिर यहाँ पर उदाहरण के रूप में शुक्ल जी वाल्मीकि ने रामायण में जो हेमंत का वर्णन किया है उसका उदाहरण देते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। वन की भूमि जिसकी हरी हरी पत्ती ओस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है, तरुण धूप पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूंड सिकोड़ लेता है। बिना फूल के वन समूह कोहरे के अंधकार में सोए से जान पड़ते हैं। नदियां जिनका जल कोहरे से ढका हुआ है और जिनमें सारस पक्षियों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आर्द्र बालू के तटों से पहचानी जाती है। कमल जिनके पत्ते जीर्ण होकर झर गए हैं, जिनकी केसर कर्णिकाएं टूट फूट कर छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं।
तो यहाँ पर किस तरीके से एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण, हेमंत का चित्रण वाल्मीकि जी ने किया है, जिससे कि एक बिंब हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि हाँ ये इस तरीके परिस्थितियां होंगी वहाँ की। मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि मनुष्योत्तर की बाह्य प्रकृति जो है इसका इसी रूप में ग्रहण, यानी इसी रूप में ग्रहण जो है वो कुमार संभव के आरंभ में मिलता है, रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। तो कालिदास के कुल 3 ग्रंथों का जिक्र जो है वो इस निबंध में किया गया है, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। ये आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। नाटक यद्यपि मनुष्य के ही भीतर बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं और भावभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्दृष्टि विधान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर भावभूति के भी एक ग्रंथ का नाम आया है उत्तर रामचरित, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर शुक्ल जी उदाहरण ही दे रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, पर मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। तो ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है। 3 ग्रंथों का नाम आया है कालिदास के, आप लोग ये याद रखेंगे। फिर ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है मेघदूत के संबंध में। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। तो ये मेघदूत के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर यहाँ ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। प्रकृति की साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमें, यानी प्रकृति की जो साधारण रूप है और असाधारण जो रूप है इनमें रमाने वाले वर्णन जो है वो हमें वाल्मीकि, कालिदास, भावभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। तो इस तरीके प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकृति के साधारण और असाधारण रूपों को रमाने वाले वर्णन जो हमें वो संस्कृत के किन प्राचीन कवियों में मिलते हैं। तो वाल्मीकि, कालिदास और भावभूति के ग्रंथों में मिलते हैं। वाल्मीकि का रामायण, कालिदास का मेघदूत, रघुवंशम और भावभूति का उत्तर रामचरित। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य, चिर परिचित, सीधे साधे, प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती है, पर शैली की असाधारण, भव्य और विशाल की ओर। पर इनकी जो शैली है वो असाधारण, भव्य और विशाल की ओर रहती है। तो वर्ड्सवर्थ का भी नाम आया है इसमें। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत ज्योति हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं, यानी गांव की जो औरतें होती हैं, ग्राम वनिताओं, साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा गोविंद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया है। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। अनुभव कैसे करते हैं लोग? उन्होंने ग्रंथों में इसका अपने वर्णन किया है। जो लोग अब पढ़ते हैं तो इसका अनुभव लोग करते हैं। फिर यहाँ पर एक विधवा की झोपड़ी का वर्णन शुक्ल जी ने किया है उदाहरण के रूप में। तो सारांश यह है कि यह केवल असाधारणत्व की रुचि, सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं, शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने साहचर्यों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है। जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही अब पूरे सहृदय भाविक भाव कहे जा सकते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे हैं, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। यानी हम जो हैं वो गांवों से, यहाँ पर शुक्ल जी बोल रहे हैं कि हम जो हैं वो पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध छोड़कर, यानी गांवों से संबंध तोड़कर नगरों में आ बसे हैं, लेकिन हमको उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद रखते हैं। यानी जो हम लोग जानवर, पक्षी वगैरह पालते हैं तो उनको अपने पास न रखकर
किसी पिंजरे में बंद रखते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। फिर यहाँ पर कबूतर के बारे में बताया कि कबूतर हमारे छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गौरें यानी गौरैया हमारे घर के भीतर आ बैठती हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। और वासुदेव जी यानी सांप कभी कभी दीवार फोड़कर निकल आते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चूने की कढ़ाई पर परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है, तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो। तो ये पंक्ति देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसके लिए आई है। तो ये हरी हरी घास के संबंध में ये पंक्ति आई है। यानी प्रकृति कहीं ना कहीं वो ढूंढते हुए मनुष्य के पास आ ही जाती है। जो केवल अपने विलास या सुख, शारीरिक सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें रागात्मक सत्व की कमी है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत हैं। फिर अगला प्रकरण जो है वो है मार्मिक तथ्य। मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष, क्षोभ तोष क्षोभ, कृपा क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी प्रकृति की चेष्टा, उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है, वह तो प्रायः बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्रायः नहीं है। यानी पशु पक्षियों की जो सुख दुख, राग विराग, द्वेष, क्रोध आदि हैं, वो बहुत कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन पर कवियों को आरोप करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता प्रायः नहीं होती है। यानी कवियों को अपने भावों का आरोप करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीटकर सूक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हैं शुक्ल जी की, जैसे कौवा जो है वो सवेरे से ही काँव काँव क्यों करने लगता है, क्योंकि वो समझता है कि सूर्य अंधकार का नाश करता हुआ बढ़ रहा है, कहीं वो धोखे में मुझे यानी अपने आप को अंधकार समझकर ही ना नष्ट कर दे। कौवा ये सोचता है कि कहीं वो हमको भी अंधकार समझकर हमारा भी नाश ना कर दे। यह जो है ये सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं है। ये मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला आ रहा है, जंगल कट कट कर खेत गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं, पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों का हमारे निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है, वे कहाँ जाएं। यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो सारी पृथ्वी को छेकता चला आ रहा है, यानी जंगलों को काट के फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तो अब जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो कहाँ जाएं। सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता जा रहा है। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। यानी हम लोग जो हैं वो फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, हम लोग उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि वो लोग कहाँ जाएंगे। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज़ उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा हमें घुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है। ये पंक्तियाँ यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हैं। देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्या न रह गया। पर प्रतिषेध के बीच तेरे नर, क्रीड़ा में जीवन उपाय हमारा यह। दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह। फूली फली उनकी यह उमंग, उपकार की तू छेकता है जाता, हम जाएं कहाँ तू ही कह। फिर यहाँ पर ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। हमारे यहाँ पुराने अन्योक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है, उनकी रूप चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं। कोसों तक फैली कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियाँ और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं हमें। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंख मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग
उसी के पास आराम से जाकर बैठते हैं। इतने में एक जो कुत्ता जो है वो जीभ बाहर निकाले हांफता हुआ उसकी छाया के नीचे आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम में से कोई उठकर उसे एक छड़ी लेकर भगाता है। इस परिस्थिति को देखकर हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार से संबोधन करे तो कर सकता है, काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम, अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है, भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्न धारा भी, जिसमें न पूरा पूरा नर वह पाया है। शांतिशार शीतल प्रसार यह छाया धन्य, प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरी काया है। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। ये काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है और कभी कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र में रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव दृष्टि तक ही नहीं रहती है, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। तो शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं कि काव्य दृष्टि का अनुशीलन करने वाले जो हैं वो जानते हैं कि काव्य दृष्टि जो है वो सजीव तक ही नहीं रहती है, वो निर्जीव या जड़ जो कहलाते हैं उनकी ओर भी रहती है, जैसे पर्वत, भूमि, पठार, मैदान, समुद्र आदि, उनकी ओर भी काव्य दृष्टि रहती है। स्वार्थ भूमि से परे पहुंचे हुए सभी सच्चे अनुभूति योगी या कवि इन्हें दृष्टा मात्र होते हैं, इनके दृष्टा मात्र होते हैं। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियां अनेक मार्मिक तथ्यों की व्यंजना करती हैं। तो मार्मिक तथ्यों की व्यंजना कौन करते हैं? जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार और परिस्थितियां। सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते हैं उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं, यानी कि वो चले जाते हैं। कोलाहल सुनी खगन के सरवर जानी अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा हैं दुर्दिन देहें त्यागी। दुर्दिन देहें त्यागे तोए तेरो जब जय हैं, दुरही ते तजी आस पास को नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सरोवर का जिक्र किया जा रहा है कि जब वो सरोवर जब तक उसमें पानी रहता है तब तक तो पशु पक्षी जानवर उसके आसपास रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो सूख जाता है तो वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। नदी के इस स्वरूप के भीतर, यानी यहाँ पर नदी का, इसी तरह नदी का भी उदाहरण दिया है शुक्ल जी ने कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती है। वर्षा की उमड़ी हुई उष्णतल लता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उष्णता और ध्वंस अल्पकालिक होता है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोकगीत के रूप स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के कि किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि यहाँ नदी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लोक जीवन भी जब इसी लोक जीवन की धारा भी जब इसी प्रकार एक बंधे हुए मार्ग तक कुछ काल तक मार्ग में जब कुछ काल तक चलती है अबाध गति से, तभी एक सभ्यता का पूर्ण रूप जो है वो हमारे सामने आता है। फिर तीसरा है, पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर होती है। तो शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तीन काव्य दृष्टि तीन तरीके की हमने देखी थी, नर क्षेत्र, मनुष्येतर बाह्य सृष्टि और एक तीसरा वाला था संपूर्ण चराचर जगत। तो यहाँ पर शुक्ल जी बोल रहे हैं कि नर क्षेत्र और बाह्यतर क्षेत्र से जो संपूर्ण चराचर जगत वाली जो काव्य दृष्टि होती है वो कहीं अधिक व्यापक और गंभीर होती है। जब कभी हमारे भावना का प्रसार इतनी विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक की बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है।
तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हों चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गौण। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करें उसे भाव का आलंबन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रिय उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना की योजना करते हैं। अतः यही कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। तो भाव प्रसार कहाँ होता है? ज्ञान प्रसार के भीतर होता है। ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया, सभ्यता और बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान और बुद्धि व्यवसात्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसात्मक या विचारात्मक होकर बहुत बड़ा और बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ ही हमें अपने हृदय का भी विस्तार बढ़ाना होगा। यानी बुद्धि का व्यवसाय जो है, बुद्धि जो है व्यवसात्मक या विचारात्मक होकर उसका जो स्थान है वो विस्तृत हो गया है। उसी तरीके हमें अपने हृदय का भी विस्तार करना होगा। फिर अगला प्रकरण आता है काव्य और व्यवहार। भाव या मनोविकारों के विवेचन में हम देख चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल भाववृत्ति जो है वो भावात्मिका है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि मनुष्य को कर्म की ओर प्रवृत्त करने वाली जो शक्ति है वो उसकी वृत्ति मूल वृत्ति जो होती है वो भावात्मिका है। केवल तर्क या बुद्धि के विवेचन से हम किसी कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं कि या किसी कार्य की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं। उसके पीछे एक भाव या वासना छिपी होती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया करुणा सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या ना करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा है या लाभदायक है या हानिकारक है। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई बात ऐसी भावना हम आती है हमारे अंदर जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उससे काम को करने या ना करने के लिए उद्धत होते हैं। तो शुक्ल जी बोल रहे हैं कि जो हम कोई किसी काम को ऐसे ही नहीं करते कि कोई अच्छा है या बुरा है या हानिकारक है, लेकिन जब उसके पीछे कोई एक भावना जुड़ जाती है जैसे क्रोध, भय, अहंकार, उत्कंठा आदि, तभी हम उस काम को करने के लिए उद्धत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती है। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ विवेक का आना आवश्यक है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम किसी भी काम करने के लिए ऐसे ही प्रवृत्त नहीं होते हैं, उसके साथ कोई ना कोई जब भावना जुड़ जाती है हमारी, तब हम उस काम को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। फिर यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं शुक्ल जी कि यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि तुम्हारा अमुक देश तुम्हारा यानी वो देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव ना पड़े। यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुणा दृश्य दिखाया जाए तो वो उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ेगा, बजाय इसके कि अगर कहा जाए कि वो देश जो है वो हमारा धन है जो वो इतना धन हमारा प्रतिवर्ष उठा ले जाता है। तो पहले ढंग की बात कहना राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना मिलाना कवि का काम। यानी कि जो अमुक देश तुम्हारा धन उठा ले जा रहा है, ये जो है ये राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है। लेकिन जब उसका करुण दृश्य दिखाना, दारिद्र्य और अकाल का भीषण दृश्य दिखाना, ये कवि का काम है। अतः यह साधारण है कि काव्य का व्यवहार बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि कविता के द्वारा अकर्मण्यता आती है, ये गलत है। कविता तो भाव प्रसार करती है, उसके द्वारा कर्म क्षेत्र का और अधिक विस्तार होता है। यही
उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह जाती। कवि और भावुक हाथ पैर ना हिलाते हों यह बात नहीं, पर आथियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। फिर अगला प्रकरण जो है वो है मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्म कलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है। यानी कार्यकलाप से उनकी भावों का संबंध जो है वो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। तो ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर कुछ जगह उसके हृदय में बन गई। और ये सब किसके द्वारा हुआ? कविता के द्वारा। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। कवि वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पर किसी एक अर्थ पिशाच कृपण यानी कंजूस का उदाहरण दे रहे हैं शुक्ल जी, कि वो जो है वो जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मानविक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। ना किसी सृष्टि के रूप माधुर्य को देखकर वो पैसों का हिसाब किताब की भूल से कभी मुग्ध होता है, ना किसी दीन दुखी को देखकर करुणा के दृश्य तवीभूत होता है। यानी यहाँ पर एक कंजूस का वर्णन शुक्ल जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो कंजूस होता है वो किसी भी तरह से उसके अंदर की जो दया, श्रद्धा, भक्ति है वो उनको सबको दबा देता है एकदम, और एकदम कठोर हो जाता है। उसी तरीके यहाँ पर एक महाक्रूर कर्मचारी का वर्णन किया है। 2 उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। ऐसे को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है? इनकी दवा कविता है। यानी इन दोनों को जो है वो कविता के द्वारा सही किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। कविता ही हृदय को प्राकृतिक दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादाद में हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि कविता के द्वारा ही हृदय का प्रसार होता है और मनुष्य जो है वो उच्च मनुष्यता की उच्च भूमि पर पहुंचता है। फिर अगला प्रकरण है भावना या कल्पना। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भाव योग कहे आए हैं और उसे कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष बताए आए हैं। उपासना भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान से लिया करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपासना, पुराने जो धार्मिक लोग हैं वो उपासना का अर्थ किससे लेते थे? तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ध्यान से लिया जाता था। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। यानी कि जो वस्तु जो दूर है उसकी मूर्ति को अपने मन में लाकर उसके साथ अपने आप का सामीप्य के पास होने का अनुभव करना ही उपासना है। और जो लोग इसको
ये धार्मिक लोग इसको उपासना कहते हैं और साहित्य वाले इसको क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं इसको कल्पना कहते हैं। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। फिर यहाँ पर बताया गया कि कल्पना जो है, कल्पना कितने प्रकार होते हैं। कल्पना 2 प्रकार की होती है, एक विधायक कल्पना और दूसरी ग्राहक कल्पना। तो ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है कि शायद विधायक या ग्राहक दोनों में से कोई एक कल्पना पूछी गई थी पेपर में। तो आप लोग याद रखेंगे कि शुक्ल जी ने कल्पना के 2 प्रकार बताए हैं, एक विधायक और दूसरी ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है। तो 2 कल्पनाओं में जो विधायक कल्पना है ये कवि में होती है और श्रोता या पाठक में ग्राहक। तो इसको आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि श्रोता जो होता है, जो सुनने वाला होता है, वो ग्रहण करता है, तो उसके अंदर ग्राहक कल्पना होगी और विधायक कल्पना जो होगी वो कवि में होगी। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है भी। यह काव्य का अनिवार्य सरल साधन है, पर साधन ही है, साध्य नहीं। तो कल्पना को शुक्ल जी ने साधन कहा है, साध्य नहीं। साधन नहीं है वो। किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं तो वह काव्य के अंत तक ना होगा। काव्य के अनंतन ना होगा। फिर अगला प्रकरण है मनोरंजन। प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसे कि हम पहले कहे हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मानवीय पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये हम लोग पीछे देख के आए हैं। इतने गंभीर उद्देश्य के साथ स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही और सब कुछ है। यानी जो लोग कहते हैं कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, ये शुक्ल जी नहीं मानते। इनका कविता का अंतिम लक्ष्य जो उन्होंने माना है वो जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके मनुष्य के हृदय का उसके साथ सामंजस्य स्थापना करना कविता का उद्देश्य माना है। मनोरंजन वह शक्ति है जिसे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्रवृत्ति को स्थित किए रहती है, उसे इधर उधर नहीं जाने देती। इसलिए मनोरंजन का भी योग कविता में किया जाता है, जिससे मनुष्य की जो ध्यान है वो इधर उधर ना जाने पाए। अच्छी से अच्छी बात को कभी कभी लोग केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता। पर कविता अपनी मनोरंजक शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वालों का चित्र रमाए रहती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण क्रूरता और भद्दापन होता है। यानी कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि मनुष्य के जो कुछ काम होते हैं, जिस प्रकार उसमें एक दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार उसके कुछ कामों में कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है, और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। तो इस जो सौंदर्य होता है और ये कुरूपता होती है मनुष्य के भीतर, इन दोनों का चित्रण ही कविता के द्वारा होता है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा है, उसे काव्य का साध्य स्थिर किया है, तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया है। तो जगन्नाथ जो पंडित राज हैं, उन्होंने रमणीयता का पल्ला पकड़ा है, और यूरोपीय समीक्षक जो हैं उन्होंने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया है। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनाने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कविता और कहानी में अंतर बता रहे हैं कि कविता क्या होता है। कविता सुनने वाला कभी कभी
उसको एक पंक्ति इतना पसंद आ जाती है कि वो कहेगा, उसको वो बार बार सुनने के लिए चाहता है। लेकिन कहानी में क्या होता है कि हम लोग सुन चुके उसको, तो अब उसके आगे क्या हुआ ये हम लोग सुनना चाहते हैं। उस कहानी को दोबारा उन पंक्तियों को नहीं सुनना चाहते। लेकिन कविता में कभी कभी एक ही पंक्ति को बार बार सुनने का मन होता है। कविता सुनाने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, सुनने वाला कहता है कि जरा फिर तो कहिए। कहानी सुनाने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ, यानी आगे क्या हुआ। फिर मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की ही एक सामग्री है। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्तों ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों के सम काटने का अच्छा साधन मिल जाएगा? तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर कविता का अंतिम लक्ष्य मनोरंजन ही है तो कविता भी एक विलास की सामग्री हुई। फिर उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वाल्मीकि ने अपना रामायण और तुलसीदास ने अपना रामचरित केवल इसीलिए बनाया था कि लोगों के समय काटने का एक साधन हो जाएगा। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकरज ध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरज ध्वज की पिचकारी देते थे। पीछे तो ग्रीष्मोच्चार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए कवि जी व्यवस्था करते हैं। शीतल गुलाब जल भरी चह बचन में डारी के कमल दल नहायबे को धसिए। कालिदास अंग अंग अगर अतर संग केसर उसीर निर्धन घन सार धसिए। जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन भरी भरी गोकुल के महलन बसिए। फिर ये शिशिर के मसाले सुनिए। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, चिक है चिराके हैं चिरांगन की माला है। कहे पद्माकर गजक गजा हूँ सजी, सज्जा है सुराही है सुप्याला है। शिशिर के पाला को ना व्यापत कसाला, तीन्हें जिनके अधीन एते उदित मसाला है। तो ये पंक्तियां देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अंतर्गत हैं, तो ये मार्मिक तथ्य के अंतर्गत ये पंक्तियां आई हुई हैं। फिर अगला प्रकरण जो है वो है सौंदर्य। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षक की यह बड़ी ऊंची उड़ान या बहुत दूर की कौड़ी समझी गई, पर वास्तव में यह भाषा गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे ये पंक्ति पेपर में आई थी, वीर कर्म से पृथक कोई वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। जिस वस्तु की प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है या मन और इंद्रियां रूपों द्वारा, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। किसी वस्तु की प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सबसे सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। तो शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्यता की जो सामान्य भूमि पर जो संसार की सभ्य जातियां हैं उनमें सौंदर्य के सामान्य आदर्श जो हैं वो प्रतिष्ठित हैं। जिस सौंदर्य की भावना में मन मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। यानी कि शुक्ल जी बोल रहे हैं कि जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य जो है अपनी पृथक सत्ता को भूल कर लोक सत्ता में लीन हो जाता है और अपनी पृथक सत्ता का विसर्जन कर देता है वे अवश्य एक दिव्य विभूति है। तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के रूप रंग
के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक और दृश्य सामने लाती है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि कविता केवल रूप रंग के सौंदर्य ही नहीं दिखाती, वो कर्म और मनोवृत्ति के भी दृश्य सामने रखती है। जिन मनोवृत्ति का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। दशवदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित ना होगा। जिस बंकिम की लेखनी ने, यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है और ये सौंदर्य प्रकरण के अंतर्गत आई हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा की अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। तो यानी जिस लेखक की लेखनी ने राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है, उसी ने नवाब की नंदिनी जो थी, यानी लड़की आयशा जो थी, उसकी अंदर की अपूर्व सात्विक ज्योति की भी झलक पाठकों को दिखाई है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना संपूर्ण सर्वांगपूर्ण हो जाती है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही दो पक्ष हैं। भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, ये सब काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। यानी कि काव्य में या तो सुंदर होता है या कुरूप होता है, बस ये दो ही पक्ष होते हैं। भला बुरा, शुभ अशुभ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शुद्ध काव्य क्षेत्र में ना तो भली कोई बात भली कही जाती है, ना बुरी, ना अशुभ ना शुभ, ना उपयोगी ना अनुपयोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती हैं, सुंदर और असुंदर के रूप में। कला में सत्य असत, धर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनाना चाहिए या नहीं। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर हो जाती है, चाहे वह जहां हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्य के मन में और वचन और कर्म में। यानी कवि की जो दृष्टि है वो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वो वस्तु के रूप रंग में हो या मनुष्य के मन में हो, वचन में हो और कर्म में हो। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। यानी मनुष्य की जो भीतरी और बाहरी सौंदर्य जो है उसके साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को मिला दिया जाता है जब, तो उससे वर्णन का प्रभाव जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। फिर अगला प्रकरण जो है वो है चमत्कारवाद। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनूठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इससे जो लोग मनोरंजन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही को ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ये पंक्तियां जो है ये इंपॉर्टेंट है। चमत्कार से हमारा अभिप्राय है जहां प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत तत्व या वैलक्षण्य से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य है उक्ति के चमत्कार से, यानी चमत्कार से तात्पर्य शुक्ल जी का है उक्ति के चमत्कार से, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, शब्दों की क्रीड़ा तथा अप्रस्तुत वस्तुओं या अद्भुत अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सदृश्य या संबंध की अनहोनी या दूरगामी कल्पना इत्यादि बातें आती हैं उक्ति के चमत्कार के अंतर्गत। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। फिर यहाँ पर पद्माकर का पंक्ति दी हुई है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होली। ये पंक्तियां जो हैं ये पद्माकर की हैं और ये इसमें काफ़ी पंक्तियां आई हैं और ये सारी ही पंक्तियां चमत्कारवाद के अंतर्गत ही आई हैं। अथवा मंडन का ये सवैया लीजिए, अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी, गहराए के कारी घटा उनई, इतने में गागर
शीस धरी, रपटियो पग घाट चढ़ियो ना गयो, कवि मंडन है के बिहाल गिरी, चिरजीवी वहु नंद को बारो अरी, गही गाह अर गरीब ने ठाड़ी करी। इस प्रकार ठाकुर की यह अत्यंत स्वाभाविक वितर्क व्यंजना देखिए। वह निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानत है, बारह बार बिलो की घरी घरी सूरत सो पहचानती है। ठाकुर या मन को प्रतीति जो पै स्नेह न मानती है, आवत है नित मेरे लिए इतनो विशेष के जानती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप लोग ये जो पद्माकर है, मंडन है और ठाकुर, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में इनको रीतिकाल के किस प्रकरण के अंतर्गत रखा है। इन कवियों को आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताएंगे। मंडन ने प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए हैं वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावता मुंह से निकले पड़ते हैं। उनमें विधगता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक रही है। भोज प्रबंध और शुभाषित संग्रह में इस प्रकार की उक्तियां भरी पड़ी हैं। केशव की रामचंद्रिका यानी केशव दास की रामचंद्रिका का भी जिक्र इसमें किया गया है। में 2500 ऐसे पद हैं जिनमें अलंकारों की भद्दी भर्ती के चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात नहीं मिलेगी। यहाँ पर पताका और पंचवटी के वर्णन दिए जा रहे हैं। अति सुंदर अति साधु, थीर न रहति पल आधु, परम तपोमय मानी दंड धारणी जानी। ये पताका की पंक्तियां हैं और ये पंचवटी की। वीर भयानक सी अति लागे, अर्क समूह जहां जगमगए, पांडव की प्रतिमा सम लेख्यो, अर्जुन भीम महामति देख्यो, है सुभग सम दीप्ति पूरी, सिंदूर और तिलकावली रूरी, राजती है यो ज्यो कुल कन्या, धाय विराजती है संग धन्या। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कौतूहल का ही संचार माने तब तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन नहीं रह जाता। तो ये पंक्तियां जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। यह बात ठीक है, हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें मर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति के द्वारा ही होता है। यानी हृदय पर जो कविता का प्रभाव पड़ता है उसमें जो मर्म का स्पर्श होता है वो उक्ति के द्वारा ही होता है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, पर इन दोनों में भेद सदा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर शुक्ल जी ने उक्ति और सूक्ति का भेद प्रकट किया है। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे वह तो काव्य है। जो उक्ति केवल कथन के ढंग, अनूठेपन, रचना व चित्र, चमत्कार, कवि की श्रम, निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे वह सूक्ति है। यानी जो हृदय के भाव को जागृत कर देती है, वस्तु के साथ मार्मिक भावना में लीन कर देती है, वस्तु तथा तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर देती है, वो तो काव्य है। जो केवल उक्ति के कथन के ढंग से अनूठेपन, रचना व चित्र, चमत्कार का बोध होता है जिससे वो सूक्ति है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वहाँ भी काव्य माना जाएगा। यहाँ पर देव का एक सवैया दिया गया है उदाहरण के रूप में। शासन ही में समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो, ढरी तेज गयो गुण लय अपनो और भीम भूमि गई तनकी तनुता करी, देव जिये मिलिबेई के आस कै आसुहु पास आकाश रहयो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हेरे हरे हेस हंसी हेरी झियो जो लियो हरि जू हरि। तो ये है सवैया देव का। सारांश यह है कि उनकी उक्ति में एक पूरी साव्यव कल्पना है, मजमून की पूरी बंदिश है, पूरा चमत्कार या अनूठापन है, पर इस चमत्कार के बीच में विरह वेदना स्पष्ट झलक रही है, उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई। इस प्रकार मतीराम का
सवैया कि पिछली दो पंक्ति में वर्षा के ढंग का व्यंग्य और चमत्कार है। वह भाव की सबलता के साथ अनूठे ढंग से गुंफित है। ये मतीराम की पंक्तियां हैं नीचे की। दो आनंद सो आंगन मांझ बिराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को, अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उन्हें मुंह में हंसी, को ही तिया पुनि चाँप सी भव चढ़ाई, आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहाग गय उड़ी हंस की नाई। तो ये पंक्तियां जो हैं ये मतीराम की हैं। इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते ही सीसी का गुलाब जल सूख जाता है, उसके विरह ताप की लपट के मारे माह के महीने में भी पड़ोसियों कह रहना कठिन हो जाता है। कृष्णता के कारण विरहिणी सांस खींचने के साथ दो चार हाथ पीछे और सांस छोड़ने के साथ दो चार हाथ आगे उड़ जाती है। अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ यह मजाक, कहाँ विरह वेदना। फिर यहाँ पर भिखारी दास की विरह दशा की उक्तियां दी हैं। अब तो बिहारी के वे मानक गए री, तेरी तन दुति केसर को नैन काश्मीरी भोत शौन, तू बानी स्वाति बूंदन के चातक भय, शासन को भरिबे द्रुपजा को चीर भो, ही को हर्ष मरुधरनी को नीर भो, री जियरो मनोभव शरण को तुनिर भो, ए री बेगी करिके मिलापू थीर थापू, ना तो आपू सब चाहत अतन को शरीर भो। तो ये भिखारी दास की विरह दशा संबंधी उक्तियां हैं। फिर ये ऐसी भाव प्रेरित वक्रता जो है वो द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है। तू जो कही सखी लोनो स्वरूप, सोमो अखियान को लोनी गई लगी। ये जो है ये द्विजदेव की पंक्तियां हैं और द्विजदेव को शुक्ल जी ने रीतिकाल के प्रकरण 3 के अंतर्गत रखा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा उन कवियों को। इसमें काफ़ी सारे कवियों का नाम आया है। इनको आप लोग याद रखेंगे कि पेपर में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कवि जो है उसका नाम कविता क्या है निबंध में नहीं आया है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। सूरदास जी का भ्रमर गीत ऐसी भाव प्रेरित वक्र उक्तियों से भरा हुआ है। कुंतल जी का वक्रोक्ति जीवितम मानते बनता है, जहाँ तक कि भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक अंतर्वृत्ति से संबद्ध हो, उससे उसके आगे नहीं। ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये कुंतल की पंक्ति है। कुंतल जी की वक्रता बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत वे वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों लेते हैं। यानी उस वाक्य के अंतर्गत वो वाक्य वैचित्र की वक्रता और वस्तु वैचित्र की वक्रता दोनों को लेते हैं। सालांकृत वक्रता के चमत्कार में ही भी काव्यत्व मानते हैं। वक्रोक्तिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र या चमत्कार हो, व्यंजना चाहे जिसकी हो, या किसी ठीक ठाक बात की ना भी हो, पर जैसे कि हम कह चुके हैं कि मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य ना मानने वाले उसकी बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लक्षणा में उसका प्रयोजन अवश्य ढूंढेंगे। फिर अगला प्रकरण है कविता की भाषा। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कहे आए हैं। यानी कि जो बात उसमें कही गई है कविता में, वो चित्र रूप में यानी बिंब के रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। अगोचर बातों या मनोभावों को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में सामने रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्रायः सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। फिर यहाँ पर उदाहरण कुछ दिए गए हैं लक्षणा के, जिसमें तुलसीदास और पद्माकर के उदाहरण दिए हैं शुक्ल जी ने। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा,
फिर ये तो तुलसीदास की पंक्ति है, फिर ये भी पंक्ति तुलसीदास की है। मनहु उमग अंग अंग छवि छलके, चुनरी चारु चुई सी परे। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर। वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे, पद्माकर। हो तो श्याम रंग में चुराए, चित्त चोरा चोरी बोरत, तो बोरयो पैन निचोरत बने नाही। ये पद्माकर की पंक्ति है। ऐहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो सो चलो जोर जुरी जाएगो। कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, और लो अचाका बिनु घोरे घुरी जाएगी। तो ही लगी चैन जो लो चेती है ना चंद्रमुखी, चैतेगी कहूँ सो चांदनी में चुरी जाएगी। इन पंक्तियों को आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछी जा सकती हैं। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक बात की नहीं बल्कि बहुत से रूपों व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। यानी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही वस्तु का बोध कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष जाति संकेत वाले शब्द होते हैं जिनसे अनेक रूपों और व्यापारों का बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर तक रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापार अर्थ संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहां उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है, वहां वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। हमारे यहाँ के आचार्यों ने परिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतितत्व दोष माना है। यानी परिभाषिक शब्दों के प्रयोग को आचार्यों ने अप्रतितत्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कम मान सकते हैं। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय की परिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या अपनी बहुज्ञता दिखाई है। कवि गोचर और मूर्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी जी की ही वचन लीजिए। जेहि निसी सकल जीव सूतहि, तब कृपा पात्र बन जागे। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी आयु भर क्लेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रहता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता। इस बात को गोस्वामी जी यूं सामने रखते हैं। दासत ही गई बीती निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। यानी कि जी इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सोचते सोचते ही सारी रात बीत गई। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरे हरित तृण बलि पशु इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेजी कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है। तथापि यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। उस बलि पशु को देखकर आज तू रे नर अपने अंग में रक्त बहाएगा वेदी पर। होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा। अंत काल तक हरा चारा चबलाता, हनन हेतु उससे उठे हाथ को चाटे जाता। अगम को आज न ईश का परम अनुग्रह। यानी कि भविष्य का बोध जो मनुष्य को नहीं होता है, उसके लिए जो अंग्रेजी कवि पोप हैं, उसका उन्होंने वहां पर मार्मिक दृश्य इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है।
कि वो जो हिरण है, अगर उसको पता होता कि जिस हाथ को वो चाट रहा है वही उसके हनन हेतु उठेंगी, तो वह कभी भी ऐसा ना करता। ये पोप का जो ग्रंथ है एसियन मैन से ये पंक्तियां आई हैं। बातचीत में जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। जिस प्रकार से काव्य में जब मूर्त विधान के लिए कविता जो है वो चित्र प्रणाली का सहारा लेती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वो संगीत का सहारा लेती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जीवा पर नाचती रहती है। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। यानी नाद सौंदर्य में भी कविता का योग होता है। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से आई है। वह है कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण, कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। यानी उनके नामों के स्थान पर उनके कार्यबोधक व्यापारों या शब्दों का प्रयोग किया जाता है कविता में। अतएव कवि मनुष्य के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। जैसे कि गिरिधर, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, सव्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। फिर अगला जो प्रकरण है वो है अलंकार। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है। कभी कभी उसके रूप, गुण या रूप, रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के रूप रंग में मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिराकर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। यानी कविता को और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी उसके व्यापारों की भावना को और अधिक चटकीली करने के लिए, भाव को अधिक उत्कृष्ट करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि ये साधन है, साध्य नहीं है। सादृश्य या साधर्म्य दिखाना, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जो लोग चमत्कार को ही काव्य का स्वरूप मानते हैं वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा ही चाहें। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। चंद्रालोकाकार तो कहते हैं, चंद्रालोकाकार के जो लेखक है वो कहते हैं कि अंगीकरोति यह काव्य शब्दार्थ वलंकृति असौ न मानते कस्मात् नु मन अलंकृति। भरत मुनि ने ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये किसकी, चंद्रलोकाकार की ये पंक्ति है। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर संकेत किया था पर भामय, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र्य का पल्ला पकड़ा और अलंकारों को प्रधानता दी। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की प्रधानता की ओर संकेत किया और भामय, उद्भट आदि जो प्राचीन आचार्य हुए हैं उन्होंने अलंकारों को प्रधानता दी है। इनमें से बहुतेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, जैसे रस, रीति और गुण के अर्थ में। रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य का
प्राकृत स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ ऊपर आ गया है। वर्ण्य वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। अलंकार प्रस्तुत या वर्ण्य वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं, कहने के खास खास ढंग हैं। यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो अलंकार हैं वो प्रस्तुत वर्ण्य वस्तु नहीं है बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं, यह कहने के खास खास ढंग है। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस व्यवस्था का विषय है। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षण निरूपण हो भी नहीं सका है। यहाँ पर काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है। ये पंक्ति जो है ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात जिसमें, इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ, अर्थात जिसमें बालकादिकों की निज क्रिया का या रूप का वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है। यहाँ पर रुवेयक का उदाहरण दिया हुआ है। सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वर्धनाम स्वभावोक्ति है, ये रुवेयक का उदाहरण है। दंडी ने फिर इसी अवस्था की योजना की है। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुंतल ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। केशवदास के 25 ऐसे पद ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी हैं। शब्द साम्य के बड़े बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। उन्हें कोई सहृद या भावुक काव्य न कहेगा। महाराज भोज भी अलंकार को अलमर्थ मलंकृत कहते हैं। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त होते हैं वे काव्य अलंकार नहीं है। यानी सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त होते हैं उनको शुक्ल जी ने काव्य अलंकार नहीं कहा है। किसी भाव या मार्मिक भावना से असंप्रक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। विकल्प अलंकार जो है का निरूपण पहल राजाना रुय्यक ने किया था। विकल्प अलंकार का जो है निरूपण पहल रुय्यक ने किया था। फिर अगला प्रकरण है कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य ना देने वालों की निराधार निंदा। यानी कविता पर अत्याचार ऐसे हुआ है कि जहाँ कहीं कहीं लोभियों और स्वार्थियों ने कहीं कहीं अपात्र जो पुरुष हैं उनकी भी आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुति कराई है कविता से, और कहीं कहीं जो धन नहीं देते थे उनकी निंदा भी कराई है कविता से। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं है। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले और विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। फिर अगला प्रकरण है कविता की आवश्यकता। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। कविता जो है वो इतनी प्रयोजनीय है कि संसार के सभ्य असभ्य सभी जातियों में वो पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला जा रहा है जिसके भीतर बंधा बंधा व शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंतः प्रकृति में मनुष्य को समय समय पर जगाते रहने के लिए, यानी जगत के कार्य व्यापार में मनुष्य जो है वो अपने आप को भूला रहता है। इसी से मनुष्य के अंदर की अंतः प्रकृति को जगाने के लिए कविता की आवश्यकता है। कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं। यानी मनुष्यों को अपनी अंतः प्रकृति को जगाने के लिए कविता की जरूरत हमेशा से रहेगी। यहाँ से जो है वो कविता क्या है निबंध समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर क्लास पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।